तो अविनाश जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने बताया अपने व्यूज मार्केट को लेकर। और हमारे साथ एक और खास मेहमान अब मौजूद हैं। मिथिल दोषी जी हमको ज्वाइन कर रहे हैं सेंट्रम ब्रोकिंग से। मिथिल जी नमस्कार, स्वागत है आपका बिस्तक पे। सर नमस्ते, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आज आपने फिर से अपना बैकग्राउंड चेंज कर दिया। सर ये सच्ची मेरे को ऐसा लगता है बैकग्राउंड इसलिए चेंज करते हो क्योंकि रोज रोज देखते हो कि किस बैकग्राउंड पे टेस्टिंग चल रही है, बैक टेस्टिंग कहाँ पर मार्केट बहुत अच्छा चलेगी। सर तो बाद में लास्ट टाइम वाले मीटिंग में मुझे लेना चाहिए था, वहां पे तो अभी फ्राइडे को अच्छी खासी बढ़त देखी थी हमने। अब ये बताइए मार्केट पे क्या ये बढ़त अभी और रहेगी? ये ना डर के मारे खरीदा कोई नहीं है अभी मार्केट को। और जितनी नेगेटिव खबरें हो सकती थी सबको पचाता हुआ मार्केट भाग रहा है। बहुत ही फिर मतलब ऐसा हो रहा है कि खरीदा ही नहीं। अब 21,964 पे नहीं खरीदा, 22,700 पे नहीं खरीदा, 23,700 आने वाला है। तो करना क्या चाहिए मार्केट पे? देखिए, ओवरऑल आउटलुक अभी भी पॉजिटिव है। बाय ऑन डिप्स रहेंगे थोड़ा, क्योंकि ओवरबॉट कंडीशंस दिख रही है हमें। आरएसआई पे प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा लास्ट दो सेशन में हमने पिछले के दिन पे देखिए, कल एक पुल बैक देखी थी एक्सपायरी के दिन के हिसाब से। और एक्सपायरी के डेटा भी देखा जाए तो ओवरऑल अच्छा था, हमने जो तरीके से देखा हुआ है। तो एक्सपेक्टेशन ये है कि कंटिन्यूस मोमेंटम हायर साइड पे देखनी चाहिए हम। सर इस कॉन्टिन्यूस मोमेंटम में क्या खरीद रहे हैं आप? देखिए, फोकस में एनर्जी इंडेक्स है, आईटी इंडेक्स है। रियलिटी स्टॉक्स में एक दो स्टॉक्स में थोड़ी हमारी व्यू है लॉन्ग साइड पे। तो ये तीन सेक्टर्स पे अभी के लिए फोकस है हमारा। काउंटर स्पेसिफिक अगर कुछ बता पाए तो, क्योंकि नई सीरीज की शुरुआत हो रही है। अप्रैल सीरीज आमतौर पे अच्छी जाती है, 10 में से 8 बार तो पॉजिटिव ही चली गई है। मार्च में 1,000 पॉइंट से ज्यादा की तेजी बन गई। ये रोल ओवर के आंकड़े क्या बता रहे हैं? और अगर कोई स्टॉक्स हो वायदा कारोबार से जुड़े हो तो वो भी बता दीजिए। देखिए, टॉप रोलोवर्स में तो मेजरली हमने जो देखा है वो क्रॉम्पटन में देखा है, आरबीएल बैंक देखा है, सीएससी देखा है। एनर्जी इंडेक्स के जो हमारे पिक में ऑलरेडी सीएससी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, ये स्टॉक्स है। उसमें से सीएससी एक टॉप 10 रोलोवर्स में आया है। ये बॉटम 10 के अंदर जो थोड़े स्टॉक्स है वहां पे हम फिनिक्स देख रहे हैं, एनएचपीसी देख रहे हैं, बजाज फिनसर्व देख रहे हैं। ये थोड़े स्टॉक्स है जो बॉटम 10 रोलोवर्स के अंदर कम साइड पे हुए। बट बजाज फिनसर्व और फाइनेंस दोनों पे हमारा लॉन्ग व्यू अभी भी है। बायोडिप्स की रणनीति यहाँ पे रहेगी। सीएससी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी ये लॉन्ग साइड पे है। बाइंग बाकी रियलिटी स्पेस में देखिए तो डीएलएफ एक अच्छे अट्रैक्टिव लेवल पे आया था। बट सस्टेनेबल मूव अगर हमें 715 के ऊपर दिखता है तो यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी बनेगी। बहुत सारे व्यूअर्स हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, पूछना चाहते हैं अपने सवाल। फटाफट से उनके सवाल लेना शुरू करते हैं। और पहला सवाल अदानी ग्रुप के ऊपर आया सर। कल एकदम से जो तेजी हुई सब चौंक गए, ये क्या हो गया अचानक से? अदानी पार 486 पे ले रखा है शैलेंद्र सिंह जी ने। क्या बुक कर लें मुनाफा, ये पूछ रहे हैं। देखिए, वो अदानी कौन सा सर बता रहे? अदानी पार। मैं ऐसा करता हूँ चार्ट्स भी लगा देता हूँ, क्योंकि अभी व्यूअर्स बहुत सारे जुड़ने शुरू हो गए, तो आप निफ्टी के लेवल भी मार्क करवा दीजिएगा। पहले अदानी पार बता दीजिए। हाँ, देखिए, अदानी पावर पे ज्यादातर देखा जाए तो जब तक 540 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक के लिए बाइंग कंफर्मेशन नहीं आएगा, क्योंकि इस पे हमने 2 से 3 बार देखा था कि विप्सॉ मोमेंटम हमने देखी हुई है। तो वो वेट एंड वॉच करेंगे उसके लिए। एक बार वो मोमेंटम आ जाती है फिर हम फर्दर यहाँ पे बाइंग मोमेंटम देख पाएंगे। अ, सर अब ये अपना निफ्टी का लेवल अप्रैल सीरीज के लिए आप क्या लेवल्स देख रहे हो सपोर्ट के तौर पे? और क्या लगाएं अगला टारगेट? देखिए, इमीडिएट बेसिस पे जो सपोर्ट आता है निफ्टी पे वो आता है 23,200 के लेवल्स पे। अगर हम क्लोजिंग बेसिस 23,800 के ऊपर देखते हैं तो हम फर्दर बाइंग मोमेंटम देख सकते हैं। पहला 24,080 के लेवल्स के लिए पहला, और फिर उसके ऊपर 24,300 के लेवल्स ऑन द हायर साइड। हाँ हाँ, अब सही लग रहा है। 24,300 बोला ना आपने सर? हाँ, ठीक है। और वर्स्ट केस में, वर्स्ट टू वर्स्ट मतलब अभी तक आपने क्या सेट कर रखा है कि भैया इतना खराब हो सकता है, चलो यहां तक बर्दाश्त कर देंगे? देखिए, अगर 23,200 टूट गया तो एक बार 22,800 वापस देखने मिल सकता है, उसके लिए प्रिपेयर्ड होना चाहिए। नहीं, हम नहीं हो रहे उसके लिए प्रिपेयर। वो तो 2 अप्रैल को पता लगेगा। 2 अप्रैल को कुछ जरूरत से ज्यादा खराब आ गया सब कुछ तो 2 अप्रैल को जरूरत से ज्यादा ही बोल गए डोनाल्ड ट्रम्प, तो फिर तो कौन ही रोक सकता है फिर 23,000 के लेवल को। लेकिन दिख नहीं रहा स्क्रीन पे। मतलब वो ये ना, बाजार कभी कभी ट्रैप भी करता है हायर स्तरों पे, लेकिन वो ट्रैप व्रैप कभी कभी सोचो मंदी करने वालों को ट्रैप करके, तो एफआईएस को भी तो पता है डोनाल्ड ट्रम्प कुछ बोलने वाले हैं। एफआईएस क्यों खरीद रहे हैं? वो अपना पैसा क्यों लगाएंगे इंडियन मार्केट पे, ये सोच के चलो बस। तो वो भी जब बेच रहे थे तब ठीक था। अब एफआईएस ही खरीद रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है।
तो उनको भी पता है कि 2 अप्रैल आने वाला है भाई साहब। तो 23,600 के लेवल पे पहुंच गए हैं निफ्टी पे। आज एक बिल्कुल सपाट ओपनिंग देखने को मिलेगी। बैंक निफ्टी 32 अंक ऊपर खुलेगा। 51,608 बड़ी बड़ी पोजीशन बनेंगे नहीं, 3 दिनों की छुट्टी। और उसके बाद देखते हैं फिर आज मार्केट पे किस तरीके का एक पैटर्न इमर्ज होता है। सुधीर जी नमस्कार, बोल रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए बोल रहे हैं सर, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए। पहला स्टॉक है सोना बीएलडब्ल्यू, सोना कॉमस्टार। हाँ देखिए, अभी के लिए तो थोड़ा करेक्शन मोड में दिख रहा है हमें ये स्टॉक। एक बार शायद से नीचे के जो सपोर्ट है 420 के लेवल्स के आसपास में, वो टेस्ट होने के चांसेस है। स्टॉक अपने 200 डे और 50 डे दोनों मूविंग एवरेज के नीचे चला है। रीसेंट हाई में जो 518 के लेवल के आसपास की हाई बनी थी, वही इसका 50 डे मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस था। तो जब तक 520 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती, तब तक के लिए पुल बैक रैली यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। फिर जो नेक्स्ट बोल रहे हैं दैट इज केपीआईटी टेक। देखिए, यहाँ पे एक हमने पॉजिटिव डाइवर्जेंस बनते हुए एक शॉर्ट टर्म रैली देखी है। इमीडिएट बेसिस पे एक रेजिस्टेंस आता है यहाँ पे ये स्टॉक पे, वो 1466 के ऊपर है। वहां पे एक उसके ऊपर अगर हमें ब्रेक मिलता है, तो हम थोड़ी बाइंग कंफर्मेशन मिलेगी, जो 1640 के लिए दिख सकते हैं। उसके बाद बोल रहे हैं एनटीपीसी पे आपकी राय क्या है सर? देखिए, एनर्जी स्पेस में ओवरऑल तो हमें स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, एनटीपीसी भी अच्छा लग रहा है हमें। एक बार ये अपना खाली 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ब्रेक करते हैं, जो आता है करीबन 370 के यहाँ पे, उसके ऊपर ब्रेक करके क्लोजिंग दे दे, तो हम फर्दर यहाँ पे बाइंग मोमेंटम बनेगा। और अभी के लिए राउंडिंग बॉटम का जो नेकलाइन है, वो भी सिमिलर लेवल्स पे है, 372 के यहाँ पे। तो जस्ट ब्रेकआउट का वेट करते हैं, और फिर ये स्टॉक अच्छे खासे बुलिश मोड में देखने को मिल सकता है। फिर एक स्टॉक है मेट्रो ब्रांड, ये जूते बनाने वाली कंपनी जो है, इस पे क्या करना चाहिए? देखिए, कल के दिन में एक अच्छी खासी शार्प सेलिंग हमें देखने मिली थी। 4% के फॉल के साथ ये स्टॉक क्लोजिंग ऑलमोस्ट हुआ था। मेजर सपोर्ट के नीचे कल के दिन पे क्लोजिंग आई थी, जो आई थी 1025। उसके नीचे क्लोजिंग हमें देखने मिली है। आज का दिन देखते हैं, ये विप्सॉ ब्रेकडाउन था कि वापस रैली हमें यहाँ से रिवर्सल देखने मिलती है, कि ब्रेकडाउन कंटिन्यू हो सकता है। आज का दिन एक दिन वेट करेंगे यहाँ पे। अगर क्लोजिंग 1000 रुपए के नीचे आती है, तो बेरिश व्यू में आ जाएगा ये स्टॉक। कैप्री ग्लोबल पे अक्षय मेहता जी बोल रहे हैं सर, ये स्टॉक हाल फिलहाल में बहुत सुर्खियां बटोरी है इसने। कल उतनी स्पीड से नीचे भी चला गया, बाप रे। और ले लो कैप्री ग्लोबल। मतलब ऐसी मार्केट में आप कैप्री शैप्री के चक्कर में रहोगे, मतलब आप समझ रहे हो कि कितने लीथल सेलिंग आती है हर स्टॉक पर। तो अभी क्या करना चाहिए सर स्टॉक पे? कल ये ब्रेकआउट ब्रेकआउट दिखा रहा था क्या 230 के लेवल पे? सर हाँ, इस पे 195 के ऊपर के ऑलमोस्ट एक प्रीवियस डे की कैंडल पे ब्रेकआउट के लेवल्स थे। क्लोजिंग ऑलमोस्ट वो लेवल के आसपास आई थी। कल के दिन पे अच्छी खासी एक रैली भी दी थी ये स्टॉक ने, बट कहीं ना कहीं वापस हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखा हुआ है। तो थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे, क्योंकि ये स्पाइक वॉल्यूम मूवमेंट्स है लास्ट 2 दिन के। थोड़ा वेट एंड वॉच करते हैं आगे कैसे ये चलता है। इमीडिएट सपोर्ट आता है एक 155 के आसपास। एचएल को किस लेवल पर और कहां खरीदें? शालकी सेठ जी पूछ रहे देखिए, इमीडिएट बेसिस पे तो ये जो सपोर्ट आता है वो 4000 पे है। बाय ऑन डिप्स देख सकते हैं, कल लास्ट 2 दिन से कहीं ना कहीं हमें बॉटम मोमेंटम मिल रही थी नीचे पे से। प्रीवियस डे की कैंडल एक थोड़ी डरावनी थी, क्योंकि डार्क क्लाउड कवर बन रहा था इसलिए। बट कल के दिन पे एक इनसाइड बाय बनी, परसों के दिन पे इनसाइड बाय बनी, कल के दिन पे प्रीवियस क्लोज के ऊपर क्लोज दिया। तो वेट हायर साइड पे एक बाय 2225 के ऊपर अगर ब्रेकआउट मिलता है, तो यहाँ से कंटिन्यूड बाइंग मोमेंटम देख सकते हैं। नीचे पे इमीडिएट बेसिस पे 4000 का सपोर्ट है, जो राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन भी है। हैं। इन्होंने 3452 पे भी ले रखा है। कंटिन्यू कर सकते हैं पोजीशन यहाँ पे लॉन्ग की। ओके, मार्केट की ओपनिंग होने वाली है, फटाफट से मार्केट की ओपनिंग की तरफ चलते हैं। एक और सवाल ले लेते हैं, त्रिवेणी टर्बाइन 6 मंथ्स के लिए कैसा लग रहा है? अमित बख्शी जी का प्रश्न है। देखिए, इस ये स्टॉक्स थोड़ा ओवरऑल साइडवेज मोमेंटम में है। जब तक हम इसे 620 15 20 के ऊपर नहीं देखते, तब तक के लिए थोड़ी देर के लिए अवॉइड करेंगे।
वॉल्यूम वाइज में थोड़ा इंक्रीज मोमेंटम हमें देखने मिला है ये स्टॉक में, तो वेट एंड वॉच करते हैं 620-25 के यहाँ पे ऊपर पे हायर साइड पे हम बाइंग देखेंगे। भाईफन नाम से एक आईडी है, वो बोल रहे हैं इंडसइंड बैंक 720 पर 1000 शेयर ले रखे हैं। बाप रे, आर या पार की लड़ाई करेगा इंडसइंड बैंक। देखे तो सही आज कहाँ खुल रहा है, क्योंकि आज ही तो आने वाली वो रिपोर्ट, पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट आएगी आज इंडसइंड बैंक पे। देखो जब तक रिपोर्ट नहीं आती तब तक तो सांसें अटकी हुई हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही पता लगेगा भाई साहब कौन सा डेरिवेटिव क्या कर डाला था इन्होंने ऐसा। 670 पे ले रखा है सर आपके, नहीं 720 पे ले रखे हैं 1000 शेयर। अभी के लिए चाहिए तो रीसेंट लो जो है 635 का, वो उसे स्टॉप लॉस लेके चल सकते 1 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा। हैं। बाकी बाइंग के लिए अभी रिकमेंडेशन नहीं है, क्लैरिटी जब तक नहीं आती तब तक। 1 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा अगर वो आ गया वहां पर 620, 630, 720 पे ले रखे हैं 1000 शेयर। क्वांटिटी भी तो मोटी ले रही ना, ये भी तो दिक्कत है। चलो अब तो खैर देखते हैं, जो आज होगा, जो भी होगा वो आज ही होगा भाई साहब। तो ध्यान से देखना, क्या पता मार्केट बंद होने के बाद ही हो, पर इम्पैक्ट तो पड़ेगा तगड़ा। आर या पार, तो जो आपने खेल रखा है, अगर ये जो भी स्पेकुलेशन कर रखा है उसको आधा कर लो, या तो लॉटरी लगी तो फिर आधे पे भी लॉटरी लग सकती है, नुकसान होगा तो फिर आधे भी नुकसान होगा, ऐसा भी कर सकते हो। नहीं तो फिर अगर 1000 ठीक है आपके कंट्रोल में है तो ठीक। ये है बहुत मुश्किल प्रश्न आज के दिन का। आज इस स्टॉक पे बहुत फोकस है। अच्छा, निफ्टी बिल्कुल सपाट, मतलब कल सो ही जाओ ऐसा वाला लेवल है, मतलब बिल्कुल ही नहीं, कोई चेंज ही नहीं कल के लेवल से लेकर आज तक में, ऐसी ओपनिंग देखने को मिली है डल। थोड़ा बहुत ऊपर गए थे 23,629 के लेवल पे, 23,600 को ओपन है, और 23,583 कर रहा है काम काज। कल तो फिर भी 105 पॉइंट ऊपर चले गए थे। आज बिल्कुल सपाट ओपनिंग है। बैंक निफ्टी 8-10 पॉइंट्स ऊपर है, 51,586 के लेवल पे इस समय कर रहा है वो कामकाज। और निफ्टी मिड कैप ज्यादा तेज है। अरे ये क्या हो गया, निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट गैप अप, तभी तो ठीक है। ये क्या हो गया, कौन सा ऐसा स्टॉक है मिड कैप में जो ऐसे धड़ धड़ करके भागना शुरू हो गया। निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स में बहुत तगड़ी खरीदारी आज के सत्र में दिखाई दी है। आज की मार्केट है ना, यकीन नहीं हो रहा है, अभी तो मिनट देख लें दो 2-3 बार। 1 मिनट। निफ्टी मिड कैप में आज ऐसा, सर आपको कोई स्टॉक ऐसा दिख रहा है निफ्टी मिड कैप में जो, ओ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एक, बीएससी इज 9% ऑलमोस्ट। अरे भाई साहब बताओ कैसे करें कंट्रोल। खुशी खुशी की बात है, दुख की बात है, इतनी तेज गति से भागा 10% ऊपर सीधा। सर क्वेश्चन ये है, क्या करना चाहिए। मतलब बीएससी का स्टॉक, एक तो 30 मार्च को बोनस इश्यू पे बोर्ड बैठक, कल ही हमारे पास दोपहर को प्रश्न आया था कि किस लेवल पे लें, बताओ कैसा प्रश्न था। तो अब इस लेवल पे कैसे लें, 9.5% ऊपर। देखिए यहाँ पे तो अभी वेट एंड वॉच की बात है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी बनेगी। यहाँ पे भी 4950 इमीडिएट सपोर्ट है यहाँ पे, तो अच्छे खासे सपोर्ट के ऊपर खुला हुआ है गैप अप के साथ, तो बड़ी पॉजिटिव कंफर्मेशन यहाँ पे हमें देखने मिल रही है। बहुत ही बड़ी कंफर्मेशन हो गई। और दिक्कत ये है कि एनएससी अपना जो डेरिवेटिव की एक्सपायरी का दिन था ना, वो चूज कर रही थी सोमवार को, तो वो भी नहीं होगा अब। और वो भी मतलब टल गया है वो मुद्दा, होगा नहीं होगा बाद में। अब तो मंगलवार और गुरुवार को ही ऑप्शन दे रखी है, तो मंगलवार को कैसे कर लेंगे, मंगलवार को तो फिर सेंसेक्स भी होता है ना, तो फिर गुरुवार ही बचा फिर अल्टीमेटली। ओह बीएससी बहुत तेज भागा, बीएससी आज 10% ऊपर है। सर्किट क्यों नहीं लगा इसमें अभी तक, पता नहीं, पर वो शायद हायर लेवल्स के होंगे। स्टॉक बहुत तेज हुआ सर। अच्छा इसके पीछे पीछे वाला देख लें, एमसीएक्स कैसा लग रहा है अभी आपको चार्ट्स पे। देखिए एमसीएक्स देखा जाए तो ये भी अभी के लिए अच्छे खासा ब्रेकआउट लेवल के आसपास में आया हुआ है। 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेज का बाइंग क्रॉसओवर भी हमें देखने मिल रहा है सर। एक बार ये 5485 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे बाइंग कंफर्मेशन फर्दर आ जाएगी प्राइस वाइज। इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, पहला इनिशियल टारगेट रहेगा 6000 का। ओके, एक स्टॉक है आइनॉक्स विंड, आज से वायदा कारोबार का हिस्सा बन गया है ये, आपकी राय इस स्टॉक पे। देखिए इस पे हम कब से एक रेजिस्टेंस लेवल देख रहे हैं 180 के लेवल्स के आसपास, तो जब तक 180 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक के लिए बाइंग अवॉइड है। 180 के ऊपर निकलता है तो हम बाइंग मोमेंटम यहाँ पे देख पाएंगे। हिंदुस्तान जिंक वायदा कारोबार का हिस्सा बन गया है, ये स्टॉक अभी आपको कैसा लगता देखिए हिंजिंग पे मेटल्स पे ओवरऑल हम
बाइंग मोमेंटम में थे, ये सबसे ज्यादा लेगार्ड मोमेंटम में था। बाकी सब स्टॉक्स ऑफ कोर्स हमने रैली ऑलरेडी देखा है, जिसमें जेएसडब्ल्यू 52 वीक हाई पे भी चल इंच हुआ था ऑल टाइम हाई के लेवल्स पे। 475 के ऊपर यहाँ पे बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू देख पाएंगे 500 525 के लेवल्स के लिए। ओके राइट, आज के सत्र में और कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर एक्शन स्ट्रांग हो रहा है, उसमें है एक एनएचपीसी, और बाकी इंटरमीडियरीज, मार्केट इंटरमीडियरीज वाले स्टॉक तो ऊपर हैं ही, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एमसीएक्स, सीडीएसएल, ये सब ऊपर हैं। एक बार एनएचपीसी देख लेते हैं, 85 को पार कर गया एनएचपीसी। सर स्ट्रक्चर कैसा लग रहा है एनएचपीसी? हाँ सर, सेम राउंडिंग बॉटम स्ट्रक्चर हम मेजरली हर स्टॉक्स पे देखने मिलेंगे। इस पे ऑलमोस्ट ब्रेकआउट के लेवल्स आ चुके हैं। थोड़ी देर वेट एंड वॉच करेंगे, 85 25 के ऊपर निकलता है तो बाइंग मोमेंटम यहाँ पे कंफर्म हो सकती है। आज के लिए क्लोजिंग लेवल का मेजर लेवल रहेगा 84.30 के आसपास का। अगर उसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो हम इसे बुलिश व्यू में कंटिन्यू कर सकते हैं। इमीडिएट रेजिस्टेंस गिन ले सकते हैं 8750 या फिर 88 लेवल्स के आसपास के। सर एक स्टॉक है RHIM, RH मैग्नेसिटा, RHIM, RHI। RHI मैग्नेसिटा, ये स्टॉक अभी क्या लेवल्स इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? हाँ देखिए, आज के दिन पे ही इसने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट कर रहा है। अभी जो करंट लेवल है यही 546 के लेवल्स, ये इसके जो 200 डे मूविंग एवरेज पे चल रहे हैं। क्लोजिंग बेसिस के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, बट कल के दिन पे एक अच्छे खासे ब्रेकआउट और वॉल्यूम के साथ ये क्लोजिंग दिया था 500 के 495 लेवल्स के ऊपर। कंटिन्यूड बाइंग दिख रही है। थोड़ी हम शायद से फर्दर बाइंग यहाँ पे देख पाए 580 600 के लेवल्स के लिए, अगर क्लोजिंग हमें ऐसे स्ट्रेट मिलता है तो। कल बिजनेस रिसर्च में स्टॉक आया, और हमारी कोई रिकमेंडेशन नहीं है इस पर, रिकमेंडेशन अब हम लेंगे जब हमारे साथ मित्तल दोषी जी जुड़े हैं। सर स्टॉक का नाम है इल्डा, ये 166 के लेवल पे पहुंच गया है, आज 3% ऊपर खुला है। आपकी राय कौन से लेवल इसके लिए इंपॉर्टेंट है? हाँ सर, ये हमारे भी वॉच लिस्ट में है ऑलरेडी। हम वेट कर रहे हैं 180 के ऊपर ब्रेक देता है तो इस पे एक राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट हमें यहाँ पे देखने मिलेगा। प्लस 172 के ऊपर पहला इनिशियल 250 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी हमें देखने मिल सकता है, तो वेट एंड वॉच करेंगे। 180 के ऊपर इस पे लॉन्ग रह सकता है। ये पूरा पावर फाइनेंस सेक्टर अभी आपको कैसा लग रहा है सर? सर ओवरऑल देखा जाए तो मोमेंटम हमें स्ट्रॉन्ग लग रही है। स्टॉक स्पेसिफिक रहेंगे इसमें ऑफ कोर्स, जैसे ऑलरेडी हमने बोला जेएसडब्ल्यू एनर्जी है, अदानी पावर है। ये सब स्टॉक्स पे हम शायद से मोमेंटम आगे देख पाएंगे। नहीं, पीएफसी आरईसी, ये पीएफसी पीएफसी आरईसी। आरएससी, ओके। पीएफसी के लिए एक सेकंड। पीएफसी भी सेम लेवल्स के आसपास है, राउंडिंग बॉटम मोमेंटम पे, नेकलाइन के आसपास पे ही 435 के ऊपर यहाँ पे हम बाइंग मोमेंटम देख पाएंगे। 460 का इनिशियल मोमेंटम है और 470 के आसपास में इसका 200 डे मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है। मिड कैप्स छा गए आज, इंडेक्स में कुछ नहीं होने वाला है। स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स तेज हो गए हैं, बहुत बहुत तेज दिखते हैं स्क्रीन पे अभी। अब यही बात है, जिसके पास है भैया वो तो अब क्रीम खाएगा, जिसके पास नहीं है वो थोड़ा सोचेगा कि अब इतने ऊपर ले लें कि ना ले लें। बहुत तेज हो गए अचानक से स्टॉक। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तो 9% ऊपर हो गया, आइनॉक्स में 6% ऊपर हो गया, एक पेयर क्रॉप आ गया 5.25%, एनएचपीसी 5% ऊपर, हिंजिंग 4.5% ऊपर। अच्छा, केमिकल कंपनियां सर एक एक करके थोड़ा सा लेते हैं। इसमें एक स्टॉक है नवीन फ्लोरीन 4366। हाँ देखिए, ऑलमोस्ट ये आई थिंक सो अपने ब्रेकआउट के लेवल्स के ऊपर चला है और ये गैप फिलिंग कर रहा है आज के दिन पे। ऑलमोस्ट गैप फिल हो भी चुका है इसका, जो प्रीवियस गैप डाउन हुआ था यहाँ पे, जो हुआ था करीबन 25 नवंबर 25 अक्टूबर, हाँ सितंबर को 2023 में। तो वो लेवल्स फिलअप हो रहे हैं कहीं ना कहीं। देखेंगे सस्टेनेबल वो 4370 4380 के ऊपर देखने मिलता है तो यहाँ से हम फर्दर रैली देख पाएंगे। ओके, तो ये वाला स्टॉक भी आज के सत्र में तेज हुआ, फिर अब थोड़े थोड़े ऊपर आने शुरू हो गए हैं। आईआरएफसी जैसे स्टॉक्स, आरवीएनएल जैसे स्टॉक्स, रेलवे स्टॉक्स पे आपकी राय? रेलटेल, आरवीएनएल, आईआरएफसी सब 3% ज्यादा चढ़ गए हैं।
पहले रेलटेल ले लेते हैं। रेलटेल पे ऑफ कोर्स बाइंग मोमेंटम हम देख रहे थे आज के दिन पे, ऑलमोस्ट आई थिंक सो ओपन लो भी सेम है। बाइंग सुबह से ही स्ट्रांग दिख रही है, यहाँ पे थोड़ा वेट करेंगे। एक बार ये 325 के ऊपर, 325 327 के ऊपर ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे बाइंग इनिशिएट कर पाएंगे। ओके, फिर है आरवीएनएल। ये स्टॉक भी तेज हुआ है लगभग 3% के करीब, 364 के लेवल पे। RVNL, यहाँ पे भी हम एक्सपेक्ट करेंगे 375 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो हम यहाँ पे फर्दर बाइंग कंफर्मेशन देख पाएंगे 400 415 के टारगेट्स के लिए। थोड़ा ना ध्यान से देख रहा हूँ, कहीं एक स्टॉक ढूंढने की कोशिश करता हूँ। उसमें एक स्टॉक है दैट इज, आमतौर पे थोड़ी चर्चा इसकी कम होती है। चलो वॉल्यूम जैसे मर्जी हो, एक बार कोशिश करते हैं देखने की। दैट इज बेयर क्रॉप साइंसेस। तो अभी ये चल रहा है, इसके वॉल्यूम कैसे हैं पहले तो ये देख लें दो। इसका असली तो पंगा वॉल्यूम्स का ही होगा। वॉल्यूम्स कम है ना, 9-10 हजार के आसपास ही नहीं, वॉल्यूम्स होते हैं ना इसमें। आज के दिन पे अभी के लिए हाँ, कल के दिन पे अच्छी का थोड़ी वॉल्यूम देखी थी 86,000 के लेवल्स के साथ साथ। अभी के लिए तो 10,500 के वॉल्यूम्स अभी तक जस्ट हुए हैं। ओके। थोड़ा अवॉइड करने के लिए रहेगा क्योंकि लो इलिक्विड काउंटर है थोड़ा। बट लेवल्स के हिसाब से अगर किसी की ऑलरेडी होल्डिंग है तो 5,050 के ऊपर अगर ब्रेक दिखता है तो थोड़ा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है। यहाँ पे 525 के लिए बाइंग मोमेंटम रहेगा। कैश स्टॉक है 5,250 के लेवल्स हायर साइड पे देखने मिल सकता है। मेरा पर फ्रेश बाइंग के लिए हम नहीं बताएंगे क्योंकि वॉल्यूम्स कम है। तो सवाल मैं ये पूछ रहा था 5200 हो जाएगा क्या आज? ये पूछने वाला था तो आपने पहले ही बोल दिया वॉल्यूम्स कम है। मैंने कहा चलो ठीक है, पर टेक्निकली बट 5200 ऑलरेडी की होल्ड, जैसे मैंने बताया ऑलरेडी होल्डिंग होल्डिंग है तो 50 के टारगेट्स लग रहे हैं यहाँ वॉल्यूम्स वाला हिसाब किताब है ना, नहीं तो फिर तो स्टॉक तो चल ही पड़ा सुबह। चलो रखेंगे रडार पर। एक ये स्टॉक है बेयर, इसमें हाँ दूसरा सवाल तो वो तो पूरा नहीं हुआ, इसमें स्टॉप लॉस क्या लगाना चाहिए वैसे आइडियली? पे। देखिए अभी के लिए तो आज के डे लो इमीडिएट लेवल्स पे बनता है। स्टॉप लॉस जो आता है 57 55 के आसपास पे, वही लेके चलेंगे क्योंकि ऑलरेडी पौने फोर्टी 60 सेवन टका स्टॉक चल चुका है। ठीक है, तो ये एक स्टॉक है, इसको भी देखते हैं। उसके बाद फिर बहुत सारी मार्केट में ऐसे तो फिर मिड कैप स्टॉक्स तो भरमार लगी हुई है आज, बहुत ज्यादा खरीदारी देखने को मिल रही है हर जगह। तो उम्मीद करते हैं। ये निफ्टी देखो 32 पॉइंट्स नीचे है, क्यों क्या? इसमें आज टाटा कंज्यूमर ऊपर है, ब्रिटानिया ऊपर है, ओएनजीसी ऊपर है, बीपीसीएल बीईएल ये सब तो ऊपर है, टाटा मोटर भी ऊपर है, बाबर है। एमएनएम को क्या हो गया सर? ये ऑटो तो बड़ा ही परेशान कर रहा है अब। महिंद्रा महिंद्रा को क्या हुआ, ये एकदम से ये नीचे आ गया आज। लग भी कुछ ठीक नहीं रहा है, क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है इसके? तो अभी के लिए मेजर सपोर्ट जो आता है, जो रिसेंट लो बना था 2550 के आसपास का, नीचे पे वो एक लेवल अच्छा खासा रहेगा। बाकी अगर वो नहीं उसके नीचे ब्रेक होता है तो शायद से हम थोड़ा करेक्शन देख पाएंगे। अभी के लिए वेट एंड वॉच क्यों करेंगे क्योंकि जब तक टैरिफ्स के ऊपर और क्लैरिटी नहीं आती तब तक के लिए थोड़ा वेट करना बेहतर रहेगा। टैरिफ वॉर ये दिक्कत पैदा कर रही है। 2 अप्रैल में आने वाली है, और 2 अप्रैल से पहले थोड़ा ऑटो स्टॉक्स में परेशानी ज्यादा दिखाई दी। अभी आज के सत्र में एमएनएम नीचे है। अच्छा, फिर तो ये फार्मा और आईटी दोनों ही तबके नीचे हैं। मार्केट फिर ऐसे तो थोड़ा अटक गई, मतलब आप ये समझो कि सेक्टोरल रोटेशन हुई है। आज एनर्जी स्टॉक्स का दम फिर से लगता है। एफएमसीजी में खरीदारी ज्यादा हो रही है। एफएमसीजी में टॉपिक क्या है सर? आईटी से चल पड़ा 413, ब्रिटानिया हो गया 2.5% ऊपर, टाटा कंज्यूमर हो गया 3% ऊपर, नेस्ले हो गया 1.25% ऊपर, एचयूएल हो गया 1.25% ऊपर। पूरा मार्केट ही तेज है, सबसे तेज है टाटा कंज्यूमर। देखिए कब से अंडर परफॉर्मेंस में तो स्टॉक चल ही रहा था। आज के दिन पे थोड़ी हमने रैली देखी है पर मेजर हडल 1,050 के आसपास पे है। तो थोड़ा वेट करते हैं उसके लिए। अगर 1,050 के ऊपर निकलता है तो ऑफकोर्स कप एंड हैंडल फॉर्मेशन भी हमने देखने मिल जाएगी। तो अभी के लिए
फ्रेश बाइंग नहीं, किसी को भी बाइंग रिकमेंडेशन नहीं होगी। 1050 के ऊपर निकलता है तो तब हम आगे रिविजिट कर पाएंगे ये स्टॉक। एक और स्टॉक है कोरोमंडल इंटरनेशनल, एक बार देख के बताएं प्लीज सर, ये स्टॉक कैसा लग रहा है? देखिए करंट जो साइडवेज मोमेंटम है और जो रैली आई है वो हिसाब से बुलिश फ्लैग पैटर्न हो सकती है। आज का दिन एक इंपॉर्टेंट रहेगा, वरना फ्लैग का जो मोमेंटम रहता है, जो साइडवेज के अंदर जो कैंडल्स बनने चाहिए वो निगेट हो जाएंगे। इमीडिएट सपोर्ट आता है 1950 के आसपास पे। हाई साइड पे ब्रेकआउट के लेवल्स है 2025 के ऊपर। तो गलत थोड़ा वेट करते हैं, 4-5 दिन से ऑलमोस्ट ये स्टॉक वो रेंज के अंदर चल रहा है। गलत स्टॉक पूछ लिया वैसे मैंने, वो गलती हो गई मुझसे। तो मैंने पूछ तो लिया था कोरोमंडल इंटरनेशनल, ये वाली नहीं, केमिकल स्पेशलिटी वाला नहीं, फर्टिलाइजर टाइप्स नहीं। वो था कार्बोरंडम यूनिवर्सल, बिल्कुल ही अलग कैटेगरी का स्टॉक। तो कार्बोरंडम यूनिवर्सल आपको कैसा लगता है, ये वाला स्टॉक? तो ये स्टॉक्स पे थोड़ा वेट करेंगे। आज के दिन पे ऑफकोर्स इसने अटेम्प्ट किया था, जो इमीडिएट सपोर्ट जो उसका ब्रेक हुआ था 1100 के यहाँ पे, वो री इंटर करने की ट्राइंग चल रही है यहाँ पे। तो वेट करेंगे, अगर 1100 के ऊपर क्लोज होता है तो नेक्स्ट डे की कैंडल इंपॉर्टेंट रहेगी। 1-2 दिन के लिए वेट कर सकते हैं। अगर इमीडिएट मूवमेंट में अगर तो भी 1125 के ऊपर निकलता है तो एक बार छोटी सी पोजीशन बाइंग के लिए हम देख कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आज के सत्र में एक्शन जो है वो स्ट्रांग होता हुआ नजर आया है। आपके सवालों के ऊपर चलते हैं, बहुत सारे सवाल फिर से लाइन अप हैं हमारे साथ, और जो भी सवाल पूछते हैं अभी आप पूछ लीजिए। 3 दिन की छुट्टी है, उसके बाद फिर आप बोलो कि मार्केट पे क्या करना चाहिए, तो फिर बताने वाला होगा नहीं बिस्तर पे कोई भी। तो ऐसा है कि मन इंडस्ट्रीज 6% अप है, ब्रेकआउट हुआ है कि अभिषेक जी पूछ रहे हैं? अभिषेक जी ब्रेकआउट मेरे को वैसे ही समझ में नहीं आते, मतलब ठीक है बढ़िया है। 6% ऊपर है सर, ब्रेकआउट हुआ है क्या इसमें? सर 6%, 4.36 है आई थिंक, 4.5% मन पर। मन इंडस्ट्रीज 5.6 हाँ, आ रहा है मेरे पास अच्छा भी। मई में शायद से लेट अपडेट हो रहा है सर। ओके, देखिए इस पे मेजरली इंपॉर्टेंट है कि 300 के लेवल जब तक ब्रेक नहीं होते तब तक के लिए इंपॉर्टेंट है। 300 के ऊपर क्लोजिंग हमें देखने मिल जाएगी तो हम यहाँ पे फर्दर स्टॉक को बाइंग मोमेंटम में देख पाएंगे। जो ब्रेकआउट लेवल अगर देखना है तो 300 का लेवल रहेगा। अभी कितने बजे? 2 8, अच्छा ये वाला ब्रेक, ये वो ये वाला पूछ रहे थे ना, ये वाला जो बीच वाला जो फ्लैग छोटा सा बना हुआ है। अच्छा, तो आप ये बोल रहे हो कि इसके ऊपर वाला एक लेवल है, दैट इज 290 300, वो वाला लेवल बहुत क्रूशियल है इसके लिए। यस यस सर। टिल दैट पॉइंट पहुंच जाएगा 300 तक? अभी के लिए तो सर क्लैरिटी उतनी स्ट्रांग नहीं है, बट जो कंसोलिडेशन में मूवमेंट लग रही है और बाइंग की जो कैंडल बनी थी बुलिश एंगल्फिंग, जो 200 डे मूविंग एवरेज के जस्ट पहले से रिवर्स होके बनी है, वो थोड़ी कंफर्मेशन है। तो इसलिए मैंने बताया कि ज्यादा स्ट्रांग मोमेंटम ऑफकोर्स 300 के ऊपर हमें देखने मिल पाएगी। होल्ड करें तो क्या रखें स्टॉप लॉस? इमीडिएट बेसिस पे जो सपोर्ट है, जो लास्ट दिन के लेवल्स का विप्सॉ है 245 का सपोर्ट लेके चल सकता है। उन्होंने वैसे भी नहीं रखना है स्टॉप लॉस, वो बहुत समय से इसको ट्रैक कर रहे हैं, मेरे को पता है। अच्छा, फिर ये एचपीसीएल में प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए क्या, या रुकना चाहिए, महेश जी पूछ रहे हैं। हिंद पेट्रो। पेट्रोकेमिकल स्टॉक्स पे ओवरऑल हमारा व्यू बुलिश है अभी के लिए। आज के दिन पे देखा जाए तो ये भी फ्लैग पैटर्न जैसा है, मोमेंटम हमें लग रही है। एक बार ये अगर 365 के ऊपर सस्टेनेबल या फिर 370 के यहाँ पे निकलता है तो बाइंग कंफर्मेशन हमें फर्दर मिल सकती है। फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट भी मिलेगा और 375 के ऊपर 200 डे मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट भी आएगा। तो ये लेवल्स पे थोड़ा फोकस कीजिए, 375 और 380 के लेवल्स, ये दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे। बुल अगर फ्लैग पैटर्न निकला है तो ऑफकोर्स स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि बुलिश 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी ब्रेक देखने मिल सकता है। इमीडिएट सपोर्ट आता है इसका 344 पे। तो बताओ, मैंने कौन सा स्टॉक बोला था कि 5200 हो जाएगा? यूनिवर्सल नहीं। बियर है। बाप रे बाप, तो वही तो गेम तो अलग ही चल रही है। मतलब ये है कि मैं देख रहा था बिल्ड आस्क क्वांटिटी, कोई 25 कोई 20 कोई 2, ऐसे जो छोटे वाले स्टॉक्स कम कम क्वांटिटी में लेना चाहिए, मतलब ऐसे रहता है। 3 4 5 10 20, इससे ऊपर जा ही नहीं रही, बताओ कोई भी ऑर्डर बुक। तो ठीक है, अब जो चढ़ना था चढ़ गया, वॉल्यूम्स वगैरह कम होते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए इन चीजों का।
पर जो सबसे तेज शक्तिशाली स्टॉक बन रहा है भाई साहब, आज रुकेगा कहाँ पर ये तो बता दो। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बहुत तेज चल गया, दूसरे नंबर पे आ गया वैसे बेयर, ऐसी बात नहीं है। तो वैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीबी हो गया है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी बहुत ही जबरदस्त ऊपर भागा है, 11%। ये तो खैर हाथ ही नहीं आया स्क्रीन पे। अच्छा एक और जो सर्किट लग रहा है उस पर क्या पूछें। गॉडफ्रे फिलिप्स सर्किट पे सर्किट मार रहा है, एक के बाद एक के बाद एक। आज भी गॉडफ्रे फिलिप्स अपर सर्किट पे खड़ा है। तो ये है मिड कैप का एक्शन। 51 पॉइंट निफ्टी नीचे, निफ्टी बैंक 50-40 पॉइंट नीचे, लेकिन मिड कैप स्टॉक्स बहुत तेज हो रहे हैं। मैरिको शुड आई बुक प्रॉफिट और वेट, साथी जी पूछ रहे हैं। एक मैरिको और दूसरा बोल रहे हैं इसमें से प्रॉफिट बुक कर लें, दूसरा बोल रहे हैं इन्फोसिस ऐड कर लें। पहले मैरिको पे व्यू दे देते हैं। ऑफ कोर्स इसमें राउंडिंग बॉटम की ब्रेकआउट देखने मिली है, 200 डे और 50 डे की कन्वर्जेंस ब्रेकआउट भी है। लॉन्ग साइड पोजीशन देख सकते हैं। इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट आता है 645 पे, हायर साइड पे 680 700 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। दूसरा स्टॉक सर, इन्फोसिस बोल रहे हैं ऐड कर लें। आईटी में सर ऑफ कोर्स आईटी इंडेक्स बॉटम आउट लग रहा है हमें, बट कहीं ना कहीं इन्फोसिस में थोड़ा सा पेन हमें रहेगा शायद से। अभी के लिए वेट करते हैं, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल्स की कैंडल बनेगी तब हम वो दिन पे इसको बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी के लिए देखेंगे। एक स्टॉक है अभी तक चला नहीं है, मैं एक बार देखूं, मैंने देखा नहीं था चार्ट में, ऐसे ही बस स्क्रीन स्कैन कर रहा था तो दिख गया वो। इंजीनियर्स इंडिया, ये चल रहा है 161-162 की रेंज पे। ये अभी कौन सा लेवल इसके लिए एक रेजिस्टेंस है सर? 172 का लेवल है सर, यहाँ पे देखा जाए तो 172 के ऊपर निकलता है जो इसका ऑलमोस्ट 3 बार इसने विप्सॉ में हाई बना के रिवर्स हुआ है, तो वो लेवल स्ट्रॉन्ग है। ओके, 172 का एक रेजिस्टेंस लेवल है, और सपोर्ट कहां पर आता है इसका? देखिए अभी के लिए तो कल के डे का लो जो है वो इमीडिएट सपोर्ट बन सकता है 155 के आसपास। राइट। जो नेक्स्ट है दैट इज बीएससी का बोनस कब तक आएगा? बोनस की अनाउंसमेंट ही नहीं हुई है। संदीप वर्मा जी बोल रहे हैं बीएससी का बोनस कब तक आएगा? बोनस की अनाउंसमेंट नहीं हुई है, संभवतः हो जाएगी 30 मार्च को। खुशी पहले ही मना रहा है मार्केट, तो बोनस आएगा बोनस आएगा उसके चलते भागी जा रहा है भागी जा रहा है, हाथ ही नहीं आया भाई साहब किसी के भी। कल भी देख लो बोनस की अनाउंसमेंट आती है, कल कितनी छोटी सी चीज थी। आज तो जो मेजर प्ले हो रहा है दैट इज वो एक्सपायरी वाला प्ले हो रहा है। एक्सपायरी जब एनएससी ने बोला था ना कि हम एक्सपायरी लेकर आ जाएंगे सोमवार को, एनएससी उस पर बैकफुट पे आ गया, सभी ने बोल दिया भाई साहब हमसे पूछे बगैर तो कर नहीं सकते। तो इसलिए बीएससी आज बहुत खुश हो रहा है, एकदम से भागा ये स्टॉक बहुत तेज बहुत तेज। अच्छा, और उसके बाद ये कौन सा है सर? बोध ट्री मल्टीमीडिया, बोधी ट्री मल्टीमीडिया। एनएससी पे है, PSU भी है। अरे बाबा रहने दो सर, थोड़ा सा आ जाओ स्टॉक मार्केट में। मतलब ठीक है 7-7 8-8 रुपए वाले भी कोई बात नहीं, लेकिन एक बार फाइनेंशियल भी देखें क्या करती है कंपनी। अवॉइड करेंगे तो ही बेटर है, ये स्टॉक्स हम वैसे भी रेडार में देखते नहीं है। चार्ट तो इतना कुछ खास नहीं है ना, बाइंग अपॉर्चुनिटी लग रही है कि यहाँ पे। रिजल्ट फिर भी 1-2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, साल का 5 करोड़ का प्रॉफिट कमा लेती कंपनी। सर है तो ठीक ही, कौन से लेवल इसके लिए इंपॉर्टेंट होगा ये बता दो। कोई खराब मतलब ऐसा नहीं है, ठीक है 7-8 रुपए का, लेकिन जब इन्होंने पूछा तो फिर कौन से लेवल इसके लिए इंपॉर्टेंट है टेक्निकल चार्ट को देखने में। देखिए अभी तो ऑल टाइम लो के आसपास में चला है जब से इसने खाली एक अटेम्प्ट नहीं, दी थी लिस्टिंग के बाद से। 21 बोधी ट्री मल्टीमीडिया ये तो हुआ था कोई 2021 में। हाँ, तो 2021 से 10 है। नहीं मेरे को अब इसके बारे में हम ना ही करें चर्चा, ठीक है बस आप अगर हाँ, वो सपोर्ट लेवल अगर कुछ अभी दिख रहा है शॉर्ट टर्म में तो बता दो बस। नहीं इस पे अभी सपोर्ट जो इमीडिएट लो जो बना था वो 7 रुपये 10 पैसे के आसपास पे है, बंद 30 पैसे के आसपास पे वो देख सकते हैं। ओके, और आगे बढ़ते हैं। उसमें जो नेक्स्ट सवाल है त्रिवेणी इंजीनियरिंग के ऊपर हम बात कर चुके हैं शायद। त्रिवेणी इंजीनियरिंग का शॉर्ट टर्म टारगेट गाड़ी वाले फैजान जी पूछ रहे हैं। शुगर कंपनियां वैसे थोड़ा हिम्मत कर रही हैं लोअर एंड से, बहुत बड़ी खरीदारी नहीं हुई अभी, लेकिन सरेंडर भी नहीं कर रही। तो इस पे वही सेम लेवल्स है, 400 के ऊपर सस्टेनेबल मूव दिखेगा, 400 405 के ऊपर तो हम आगे देख पाएंगे ये स्टॉक।
बजाज फिनसर्व कहाँ तक जाएगा, संदीप वर्मा जी पूछ रहे हैं। कहाँ तक जाएगा, कैसे निकालते हैं सर? टारगेट सबसेट के क्या लगते हो? मतलब देखिए कहाँ जिस तक, हिसाब से मैक्सिमम कहाँ तक? जो हिसाब से रैली हम देख रहे हैं और एक्सपेक्टेशन से एक बार ये अपने जो इमीडिएट लेवल्स की हाई थे 2030 के, वो लेवल्स पे एक बार टेस्ट कर सकता है अभी के लिए। फिर आगे के फर्दर टारगेट्स ऑफ कोर्स हम, क्योंकि हमारी ऑलरेडी इस पे कॉल चल रही है, तो वो उसके टारगेट्स हमने 2100 के रखे हुए। तो एक्सपेक्टेशन है कि अगर मोमेंटम में अगर निकलता है ये 2030 के ऊपर, तो फर्दर बाइंग मोमेंट यहाँ पे वहां तक ही देख सकते हैं। फिर तो ऑल टाइम हाई के लेवल्स के आसपास पे ही 2100 जो है वो ऑल टाइम हाई के लेवल्स ही एक्सपेक्टेशंस के हैं। तो वो बाद में हमें आगे देखना पड़ेगा कि आगे के टारगेट्स कैसे पैन आउट होंगे। सीडीएसएल और इंडियन होटल्स पे आपका व्यू, शिवम भार्गव जी का प्रश्न। हाँ देखिए सीडीएसएल पे व्यू थोड़ा बुलिश है हमारा। हम अभी के लिए रिसेंटली कल के दिन पे एक अच्छी खासी कैंडल बनी थी जो ऑलमोस्ट इनसाइड बार जैसी थी। आज के दिन पे गैप अप है। थोड़ा वेट, अगर वेट करके कंफर्मेशन के साथ बाय करना है तो 1260 के ऊपर अच्छा खासा बाइंग कंफर्मेशन आएगा, जो 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी हमें ब्रेकआउट देखने मिल सकता है। और और इंडियन होटल की हाँ, बात करें तो इंडियन होटल पे मेजर सपोर्ट आता है 780 पे। हमें देखना है कि 780 पे सस्टेनेबल मूव है कि नहीं, कि वहां से कुछ रिवर्सल्स बनती है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी हम देखेंगे। अभी के लिए थोड़ा अवॉइड करेंगे क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हमें देखने मिली थी लास्ट 3 सेशंस में। तो 780 एक अच्छा खासा सपोर्ट आता है, जो इसका 50% रिट्रेसमेंट के आसपास है, तो वो देखना है हमें कैसे होता है। एसबीआई पर ब्रेकआउट लेवल क्या है? एस दो तीन सवाल आ गए हैं बैक टू बैक। एक एसबीआई के ऊपर आया है, एक है एयू स्मॉल स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर। तो एसबीआई का जो प्रश्न है वो है हाइफन नाम से जो आईडी है। 785 के ऊपर एसबीआई का इनिशियल ब्रेकआउट आएगा, जो 800 के लिए पहला आएगा क्योंकि इसका 200 डे मूविंग एवरेज 800 पे है। तो 780 के ऊपर 800 जो इमीडिएट लेवल के लेवल्स हो सकते हैं। फर्दर सस्टेनेबल मूव रहा तो 825 के लेवल्स हम हायर साइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये वाला जो है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। एयू बैंक पे देखिए परसों के दिन पे एक अटेम्प्ट हुआ था 580 के ऊपर क्लोजिंग टेस्ट ब्रेक करने का, बट हुआ नहीं था। आई थिंक हाई भी वही लेवल्स के आसपास के थे, 580 के एग्जैक्ट लेवल्स थे। तो जब तक 580 के ऊपर ब्रेक नहीं देता तब तक के लिए ये स्टॉक को हम वेट एंड वॉच पे रखेंगे। भारत फोर्ज लिखा हुआ है सारथी जी ने। आपकी राय? भारत फोर्ज पे देखिए ओवरऑल एक अटेम्प्ट जब तक 1260 के ऊपर नहीं निकलता, मैं थोड़ा बड़ा लेवल दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रहा है, तो टाइम ले सकता है शायद से। तो 1260 के ऊपर मेजर ब्रेकआउट है। इमीडिएट लेवल पे कल का जो लो था 1130 का, ये मेजर सपोर्ट बनता है। अगर 1130 के नीचे निकलता है तो वेट एंड वॉच करना है। फिर नेक्स्ट सपोर्ट आता है 1020 पे, जो रिसेंट लोज बने थे वो लेवल्स पे। और एक है रामको सीमेंट पर शॉर्ट टर्म टारगेट क्या हो सकता है? रामको सीमेंट पे देखिए कंटिन्यूस बाइंग मोमेंटम देख रहे हैं। हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है। आज के दिन पे जो रीसेंट हाई था 980 का, वो 890 का वो तोड़ा गया है। अभी 899 900 के लेवल चल रहे हैं। तो एक इनिशियल बाइंग कंफर्मेशन तो आई हुई है, देखते हैं क्लोजिंग पे कैसे रहता है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसका आता है 915 920 के आसपास पे। अभिषेक जी बोल रहे हैं निफ्टी फिर से नीचे हो गया। तो ऊपर नीचे चलता रहेगा, रुको जरा। और एफएमसीजी में क्या हो गया, एफएमसीजी में क्या हो गया, ये सब प्रश्न आ रहे हैं। एक सवाल है पैरादीप फॉस्फेट के ऊपर, क्या ये सेल कर दें क्या, ये सवाल आया है। सवाल है भगवत मांझी जी का। ये तो बढ़िया लग रहा है सर। ये इसका सपोर्ट लेवल्स आप बताएं प्लीज। अगर ये स्टॉक किसी के पास हो तो स्टॉप लॉस क्या लगाए? पैरादीप फॉस्फेट्स अभी चल रहा है 103। इस पे इमीडिएट लेवल पे जो रेजिस्टेंस आता है वो 108 पे है।
जो सपोर्ट लेना है वो अगर करना देखना है तो हम 100 के लेवल्स को ले सकते हैं या फिर 98 के लेवल्स को ले लीजिए, वो इमीडिएट सपोर्ट बनता है। तो 108 के ऊपर ब्रेकआउट आने के चांस हो सकते हैं, ब्रेकआउट आएगा और 98 रुपीज का सपोर्ट लेके चल सकता है। ये वैसे आज के सत्र में सारे मिड कैप स्टॉक्स ऊपर हैं। एक स्टॉक देखिए प्लीज, डी मार्ट। ये पिछले कुछ दिनों से ना ये रिटेल कंपनियों के शेयर्स बहुत तेज हुए। उसमें कल था नंबर शॉपर स्टॉप का, उससे पहले ट्रेंट का नंबर आ चुका है। डी मार्ट भी कोई कम नहीं चला है, लोअर एंड से देखो 3400 का स्टॉक 4200 हो गया है। तो ये दिखाने के लिए ऊपर आया है कि मैं भी चढ़ सकता हूँ या फिर वाकई चल सकता है। नहीं, देखिए डीमार्ट हमारे कवरेज में भी था, हमारा टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुका है। बट एक हर्डल है अभी नेक्स्ट जो आता है 40 to 40 पे, जो करीबन करीबन 60-70 रुपए ऊपर के लेवल्स पे है। वो लेवल अच्छा रहेगा क्योंकि एक गैप डाउन के साथ जब ये गैप खुला था नीचे 14 अक्टूबर को 2024 के दिन पे, तो वो उसका राउंडिंग फॉर्मेशन बनेगा। अगर उसके ऊपर सस्टेनेबल मूव मिला तो हम शायद से ये स्टॉक को बॉटम फॉर्मेशन में कंसिडर कर सकते हैं, बड़े राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन के साथ। तो ये अच्छे खासे मोमेंटम के लिए फिर हमें आगे देखने मिल सकता है। ओके राइट सर, तो ये सब स्टॉक्स थे। एक फिर से वही लो वॉल्यूम, आज लो वॉल्यूम तो स्टॉक का ही दिन है क्या? ऐसा क्यों करती है मार्केट छुट्टी से पहले? 3 दिन की छुट्टियां ना। ये टिमकिन, टिमकिन इंडिया, अभी ये स्टॉक आपको कैसा लग रहा है? 2872। हाँ देखिए, राउंड यहाँ पे भी सेम है, सिमिलर पैटर्न्स हम देखने मिले हैं हर एक स्टॉक्स में, कहीं ना कहीं राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन हर एक स्टॉक्स में देखने मिल रहा है या फिर डबल बॉटम फॉर्मेशन दिख रहे हैं। ये स्टॉक्स में राउंडिंग बॉटम बनना है, इसका नेकलाइन आता है 2900 पे, जो ऑलरेडी आज के हाई से 10 रुपए दूर पे ही है। तो क्लोजिंग बेसिस देखेंगे और नेक्स्ट डे की सस्टेन मूव इंपॉर्टेंट रहेगी। जहां पे ऐसे काउंटर्स में लो वॉल्यूम स्टॉक्स रहते हैं तो नेक्स्ट 1-2 दिन की मूवमेंट इंपॉर्टेंट रहती है। तो जंप अगर किसी को लेना भी है तो बड़े जंप के साथ ना लीजिए, देखिए वॉल्यूम्स में स्प्रेड कितना है, बाइंग और सेलिंग में कितने स्प्रेड्स के साथ चलता है, क्योंकि यहाँ पे ये गैप्स के मूवमेंट के साथ साथ चलता रहता है हमेशा बिड आस्क। तो थोड़ा ध्यान से देख के कर सकते हैं। व्यू बुलिश है 2900 के क्लोजिंग के ऊपर। राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अपनी अप्रोच बताने के लिए और व्यूज, अपने व्यूज शेयर करने के लिए। कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से? ड्यूरिंग डिस्कशन थोड़े स्टॉक जो डिस्कस हुए थे जो ऑलरेडी शायद से हमारे रेडार पे है, तो ऑलरेडी कॉल्स इनिशिएटेड थी या फिर और रेडार पे है, उसके सिवाय मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग्स नहीं। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग सर। और मार्केट पे आज के सत्र में मिड कैप्स का बोलबाला बहुत ज्यादा रहा। अभी आप मिथिल जोशी जी को सुन रहे थे, देख रहे थे, उनके व्यू सुन रहे थे बिस्तक पर। ऐसे ही बाजार के एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट होने के लिए आप प्लीज और प्लीज मॉर्निंग शो का हिस्सा बन जाइए। और पहले हम बात करते हैं मार्केट की प्री ओपनिंग सेशन की। उसमें कुछ आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं ट्रिगर्स। उसके बाद जब मार्केट खुल जाती है तो कुछ स्टॉक्स के ऊपर चर्चा। बीएससी, बेयर क्रॉप, आइनॉक्स विंड, कार्बोरंडम यूनिवर्सल, टिमकिन, एनएचपीसी, हिंद जिंक, टाटा कंज्यूमर, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो आज तेज हैं। मेरी बात से आपको पता लग गया होगा कि मिड कैप्स का बोलबाला है मार्केट में। लार्ज कैप्स में उतनी अच्छी खरीदारी नहीं हुई है। और निफ्टी का जो टॉप गेनर आज के सत्र में बन रहा है दैट इज टाटा कंज्यूमर, ब्रिटानिया, बीपीसीएल, ओएनजीसी। तो एनर्जी स्पेस, ऑयल एंड गैस और एफएमसीजी, ये दो तबके हैं जो तेज हैं। और मिड कैप्स में तो भरमार लगी हुई है। सबसे ज्यादा तेज आज हो रहा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। फिलहाल इस शो से इतना ही। बिजनेस जगत के तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े बिस्तक के साथ। 1 बजे मैं फिर से जुड़ूंगा आपके साथ और बिज स्टॉक्स में चर्चा होगी कि मार्केट पे अब आफ्टरनून में क्या करना चाहिए। उस पर 3:30 बजे मार्केट का रीकैप, अगले दिन की तैयारी। 1 बजे के शो में जरूर जुड़िएगा, क्योंकि 1 बजे के शो में हम आइडेंटिफाई करेंगे कि मार्केट पे आखिर पैटर्न्स किस तरीके से बन रहे हैं अभी और क्या